हमारे गेस्ट तैयार हैं, उनके पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या ट्रेड लें इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट पे एक्स्ट्रा है। सुबह मैंने लोड़ा दिया था, अब मुझे लगता है हुडको में ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। हुडको 254 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 250, करीब ₹4 का। मेरे ख्याल से 265 270 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए हुडको। स्पिल ओवर आउट ट्रेड हो सकता है हुडको। को में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई, बाकी रियल्टी काउंटर्स में ये भी आप एक्चुअली झूम रहा है और याद रखिएगा वायदे का अब हिस्सा है। मानस, अच्छा मानस आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, कोरोमंडल में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन कोरोमंडल में देखने को मिला था। अब ये स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1794 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है, जहां आप अपने टारगेट 1875 के आसपास के रख सकते हैं। तो कोरोमंडल में खरीदारी करनी है। अगर चाहें तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 1820 का कॉल ऑप्शन ₹40 पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको ₹24 के स्टॉप लॉस से ₹70 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। के यहाँ पे हो गया एक हुडको, देन कोरोमंडल आपकी स्क्रीन पे 1820 पे। और अमित सेठ जी मौजूद हैं। अब अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा अमित? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी इंडियन होटल्स। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। फ्राइडे के 17 में हमने इसको देखा कि ऑलमोस्ट डेज हाई में क्लोज किया। ऑप्शन एक्टिविटी यहाँ पे अच्छी है। लगभग 867 के आसपास प्राइस है, तो इसे बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 875 एंड 880। स्टॉप लॉस रहेगा ₹860 का। और अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरा ट्रेड रहेगा KEI में। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो 4400 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे अपसाइड सीधा 4800 की तरफ है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड है पोजिशनल के लिए भी। ऑन डिक्लाइंस आप टुवर्ड्स सपोर्ट ऑफ 4400 भी इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे एट द मनी कॉल ऑप्शन जो 4500 का है, जो ₹120 के अराउंड है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 80 का रख सकते हैं। लुक फॉर टारगेट्स टुवर्ड्स 200 एंड फ्यूचर्स में लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 4650 से लेके 4800, लिटिल पोजिशनल बट 4650 की तरफ बढ़ता हुआ आप फ्यूचर्स में देख रहे हैं और 4500 का भी कॉल लिया जा सकता है। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम लौट रहा है। राजेश पालविया, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो रियल एस्टेट पे ही फोकस है और प्रेस्टीज एस्टेट पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज देखने को मिला है। ओवरऑल पूरे सेक्टर में एक मोमेंटम अच्छा है। स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो पिछले 5-6 दिनों से एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा था। आज स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट बना है। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा में बनते हुए दिख रहे हैं। प्रेस्टीज स्टेट फ्यूचर्स के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाहिए करीब 1865 1870 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 1815 के आसपास। ओके, प्रेस्टीज एस्टेट्स 1831 पे आके ट्रेड करता हूँ, 90 पे डे हाई पर। मीनवाइल मेरे स्क्रीन पे स्टॉक आ रहा था, अभी मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। स्विगी एट डे हाई एट 575.60 और स्विगी का ये प्राइस जो है अभी ये इसका ऑल टाइम हाई भी अपने करियर के छोटे से अब तक के करियर पे सर्वोच्च तौर पर 8.25% ऊपर है। शरद जी मौजूद हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में। अब शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका टॉप कॉल आज का? जी, हमारा टॉप कॉल होगा M&M फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कंपनी। अपने आप में पूरा ग्रुप ही काफी रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू जा रहा है। M&M फाइनेंस में भी हमने पिछले एक आधी क्वार्टर में लगातार NPAs में इंप्रूवमेंट देखी है। कंपनी फॉरवर्ड में क्रेडिट कॉस्ट को कम करने की बात कर रही है और नए मैनेजमेंट टीम वगैरह के आने के बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ प्रोबेबली थोड़ा सा फर्स्ट हाफ से बेटर होगा, बट मेजर अपटेक हमको FY26 में देखने मिलेगी। तो लगभग आप उम्मीद कर सकते हैं कि 15 से 20% जैसी ग्रोथ एडवांसेस में कंपनी क्लॉक इन करेगी। ट्रैक्टर्स एज अ सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबली बेटर परफॉर्म करेगा और मेजर प्रॉब्लम जो इनकी क्रेडिट कॉस्ट की रही है वो जैसे जैसे ये कंट्रोल करते हैं तो जो प्राइस टू बुक मल्टीपल्स इनको मिलते हैं वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो हमारा ये अनुमान है कि अगले साल अर्निंग करीब 22-23 रुपए के आसपास आएगी, तो बुक वैल्यू 185-190 के आसपास होनी चाहिए। 2 का प्राइस टू बुक आसानी से मिल सकता है, तो 360 के लक्ष्य के हिसाब से M&M फाइनेंशियल।